सुगज ये पूरा हफ्ता वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए एक गेम चेंजर रहा है। गेम चेंजर कैसे? क्योंकि अपडेट्स काफी सारी आई, रूमर्स बहुत सारे देखने को मिले, फंड रेज से लेकर के कंपनी के एजीआर पर बहुत सी खबरें पूरे हफ्ते मार्केट के अंदर चली। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया और बहुत कुछ इस हफ्ते हुआ है। 9:40 से लेकर के 11:20 तक की ये पूरी रेंज आपको देखने को मिली। अब ये क्या है? दोनों रेंज जो अभी आपने यहां पर सुनी, क्या है ये दोनों रेंज और किस न्यूज का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले 5 सालों में पहली बार अगर इस चैनल पर वोडाफोन आइडिया का वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि पिछले 5 सालों में बहुत चीजें मैंने आप लोगों के साथ, कोई भी न्यूज हो, र्यूमर हो, कुछ भी हो, चार्ट पैटर्न पर हर एक न्यूज का क्लेरिफिकेशन डिस्कस किया है। ये न्यूज आपकी परसों के दिन आई थी। कैबिनेट सेक्रेटरी कॉल्स हाई लेवल मीटिंग ऑन वोडाफोन आइडिया एजीआर रिलीफ। और आप लोगों के कई सवाल भी आए कमेंट बॉक्स में कि भाई मीटिंग का क्या हुआ, कब होगी, क्या है क्या नहीं है। ऑल्दो ये मीटिंग परसों के दिन 3 बजे की थी यहां पर शेड्यूल्ड, लेकिन कोई अपडेट नहीं है, कोई अपडेट इस पर अभी नहीं है। और जब ये न्यूज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी, साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि 3 बजे मीटिंग होगी तो इसके रिजल्ट शायद हमको शाम को देखने को मिले, लेकिन कोई भी अपडेट इस पर नहीं आई। ऑल्दो काफी सारे न्यूज सोर्सेज ने इस अपडेट को चलाया, काफी सारे न्यूज सोर्सेज पर आपको ये मीटिंग की अपडेट देखने को मिल रही थी, लेकिन क्या परसों का दिन इन सभी तारीखों की तरह वोडाफोन आइडिया में जुड़ जाता है? ये जो आप डेट्स देख रहे हो यहां पर, जो सभी डेट्स आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इन सभी डेट्स पर वोडाफोन आइडिया में रूमर्स देखने को मिले हैं और हर रूमर पर इन सभी तारीखों में वोडाफोन आइडिया में बड़ी तेजी और फिर बड़ी गिरावट आई है। और ये हफ्ता भी कुछ इसी तरह चला है। पहले इस हफ्ते में खबर आती है कि वोडाफोन आइडिया में एजीआर रिलीफ इसी साल के अंदर देखने को मिलेगा। पहली ये खबर आती है, जिसको कि वोडाफोन आइडिया अगले दिन उठ करके कहता है कि भैया नहीं, ऐसी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया क्लैरिफाई करता है नो न्यू एजीआर डेवलपमेंट, कोई नया डेवलपमेंट नहीं है एजीआर पर। और फिर अगले ही सेशन वोडाफोन आइडिया फिर से गिर जाता है। एक सेशन तेजी, क्योंकि दिसंबर के मतलब कि इस साल के अंदर अंदर एजीआर पर कुछ फैसला लिया जा सकता है, तेजी आई। अगले दिन कंपनी कहती है भैया ऐसा कोई अपडेट नहीं है, गिरावट। फिर न्यूज आती है कि आपकी एजीआर पर मीटिंग हेल्ड होगी, ये वाली न्यूज, ठीक है। ओपनिंग सेशन में शेयर गिरता है, फिर मिड सेशन में वापस से उठ जाता है। तो इतना कुछ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में हो रहा है, बट हम करें क्या यार? क्या करें? मैं क्या करूं? चिंता मत करो, ध्यान से आपको वीडियो को एंड तक देखना और आपको सारा जवाब मिल जाएगा। कंपनी इस समय दिसंबर के महीने में जो है डेट रेस करने का मतलब डेट रेस करने का डिसीजन ले सकती है इस महीने के अंदर। यह अपडेट सोर्सेज की तरफ से, इसके पहले लगातार मई, अगस्त, सितंबर, नवंबर में भी कंपनी कई बार कह चुकी है कि हम फंड रेस करेंगे। और रीसेंट अपडेट जो है फंड रेस को लेकर के ये बताती है कि डेट रेस जो कंपनी पहले करने वाली थी, जितना अमाउंट कंपनी पहले डेट रेस करने वाली थी, अब उसका अमाउंट कंपनी ने कट कर दिया है, जो कि एक छोटी नेगेटिव न्यूज है। लेकिन जो एजीआर के रूमर्स चल रहे हैं या फिर एजीआर की जितनी भी न्यूज चल रही है मार्केट के अंदर, उसके साथ में फंड रेस का न्यूज चलना ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एजीआर से आपके पास फंड रेज आता है, केपेक्स आता है, ये दोनों लोन्स भी आपके फंड रेज में ऐड हो सकते हैं। सरकार का यह कहना था हम आपको एजीआर रिलीफ तभी देंगे जब आप खुद से फंड रेज करोगे। तो कहीं ना कहीं एजीआर और फंड रेज एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। हो सकता है कि कंपनी फंड रेज करे, उसके बाद एजीआर पर कुछ सॉल्यूशन देखने को मिले, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। डॉट ने एक नया स्पेक्ट्रम सॉल्यूशन निकाला है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए और कहा है इस नए सॉल्यूशन से, जो नया नॉर्म निकाला है स्पेक्ट्रम को लेकर के, इस नए 5G स्पेक्ट्रम से वोडाफोन आइडिया, जियो या एयर या आपकी जो एयरटेल है या बीएसएनएल है, ये अपने पुराने स्पेक्ट्रम्स को भी यूटिलाइज कर पाएगी और इसके साथ में दूसरी कंपनीज के साथ भी टाइप्स करके उनके स्पेक्ट्रम्स का यूजेज भी कनेक्टिविटी में ले सकती है। तो ये एक नया पॉजिटिव न्यूज है टेलीकॉम सेक्टर के लिए और ये पॉजिटिव न्यूज है ओवरऑल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए भी, ठीक है। पूरे टेलीकॉम सेक्टर में ये एक अच्छी न्यूज है। अब आते हैं आपकी अगले पॉइंट पर, ठीक है। वोडाफोन आइडिया फंड रेज के लिए जो है आगे जा सकता है। एजीआर की अपडेट्स भी आपके सामने हैं, तो ये अपडेट आपकी ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि एजीआर और फंड रेज
दोनों एक साथ चलता है, तो ये अपडेट उसी के ऊपर है, कल के दिन की ये अपडेट थी, ठीक है। और अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। यस, नवंबर के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है? सो नवंबर के महीने में ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग करी है। कितनी क्वांटिटी सेल करी है? लगभग 74,94,191। और जो आपके सेलर रहे, मेजर सेलर, वो आपको देखने को मिले नवंबर में मोतीलाल ओसवाल आर्बिट्रेज फंड, इन्होंने लगभग 83,62,575 क्वांटिटीज यानी कि 25% होल्डिंग सेल ऑफ करी नवंबर के महीने में। और आपको पता है नवंबर के महीने में 11 रुपए 20 पैसे का रेस्ट्रिक्शन वोडाफोन आइडिया ने टच किया था, 11.20 का रेस्ट्रिक्शन, और वहीं पर ही आपकी ये प्रॉपर सेलिंग कहीं ना कहीं देखने को मिली है नवंबर के महीने में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। ऑल्दो कुछ छोटे मोटे बायर भी देखने को मिले नवंबर के महीने में, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी ही यहां पर देखने को मिलेंगे 4,80,000, बट ओवरऑल सेलिंग जो थी वो ज्यादा थी। अब हमारी नजरें जो रहनी चाहिए ना, इस ग्राफ को भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप ना चार्ट पैटर्न पर आओ। अगर वीडियो यहां तक देख लिए सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा, पैसे नहीं लगते इस चीज के। ये है आपकी रेंज 11.20 से लेकर के 10.40 और ये है 9.40। ये तीन लेवल जो आप देख रहे हो, ये दोनों लेवल्स आपको तब देखने को मिलेंगे जब वोडाफोन आइडिया में कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी। उन पॉजिटिव न्यूज पर कंपनी का क्लेरिफिकेशन पॉजिटिव आता है तो 11.20 आपका ब्रेकआउट होगा, उसके बाद की क्या पोजीशन है वो समझेंगे। लेकिन कोई भी नेगेटिव न्यूज आने पर वोडाफोन आइडिया 9:40 से 10:40 के बीच में आ जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन भाई अभी भी हमको पता नहीं चला कि हम क्या करें, तो उस सिचुएशन में आपको यह मालूम होना चाहिए कि किस अपडेट का, किस खबर का आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक बार यहां स्क्रीन पर जरूर देखना, ये जो भी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये मैं आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। एजीआर पर क्या रिलीफ आएगा तो आपको क्या पोजीशन देखने को मिल सकती है। इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस जो डॉट ने अमाउंट ऐड किया था जिसके लिए वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट में गया था, ये पूरा अमाउंट अगर रिलीफ मिलता है तो लगभग 50,000 करोड़ का अमाउंट बनता है। एज इट इज रिलीफ मिला तो वोडाफोन आइडिया 11-20 को सरपास कर सकता है। 11-20 के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन 12.30 का है, यह पोजीशन आपको मालूम होनी चाहिए। एक चीज आपको पता है कि आपके पास क्या रिलीफ आएगा तो आपके पास क्या पोजीशन आती है। दूसरा आता है 20 साल के लिए वोडाफोन आइडिया को रिलीफ पैकेज दिया जाए, यानी कि 20 साल के लिए मतलब हर साल वोडाफोन आइडिया अपने एजीआर का कुछ अमाउंट पे करेगा, उसको 20 साल में डिवाइड कर दिया जाएगा जो टोटल अमाउंट है। ये एक रिलीफ पैकेज और हो सकता है यहां पर, और ये सभी रिलीफ पैकेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं अलग अलग रिपोर्ट्स में, जैसे कि आईएफएल कैपिटल की रिपोर्ट जो आज से 4 महीने पहले आई थी, मैंने डिस्कस भी की थी आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो ये एक 20 साल का पूरा पैकेज है जहां पर हर साल वोडाफोन आइडिया को जो है एक अमाउंट देना पड़ेगा, और तो उस कंडीशन पर वोडाफोन आइडिया में कोई भी तेजी बन पाना मुश्किल है। तो आपको पता है कि दूसरा सॉल्यूशन अगर मिलता है तो कोई भी ब्रेकआउट मिल पाना मुश्किल रहेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। तीसरा आता है फंड रेज प्लस एजीआर। अब फंड रेज के लिए सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया था आज से लगभग 3 महीने पहले ही, फिर से 3 महीने पहले हम यहां पर आएंगे। 3 महीने पहले सरकार ने कहा था कि लगभग 13% का स्टेक डाइल्यूशन हम यहां पर कर सकते हैं ताकि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स वोडाफोन आइडिया में आ सके और वोडाफोन आइडिया के ऑपरेशंस में आगे ग्रोथ करने में उसको मदद कर सके। तो इस तरह का सॉल्यूशन अगर वोडाफोन आइडिया के अंदर आता है, आपको पता है पहले भी जब भी वोडाफोन आइडिया में इस तरह के इन्वेस्टर्स की बात हुई है, हर बार एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड किया गया है, हर बार एक पर्टिकुलर प्राइस जो है वो डिसाइड किया गया है कि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर कहां आएंगे। फॉर एग्जांपल सरकार के पास 10 रुपए पर स्टेक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 रुपए के नीचे कभी वोडाफोन आइडिया आ नहीं सकता, आया भी आपने देखा। दूसरा, आपको याद होगा जीक्यूजी लगभग 11 रुपए के आसपास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाइंग करी थी एफपीओ के अंदर। एफपीओ आया था 2024 के अंदर जहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एंट्री करी थी, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर प्राइस पर एंट्री करी तो आपको लगभग कहां तक देखने को मिला है, 19.18 तक वोडाफोन आइडिया गया था। और आपको याद होगा हमने 19.20 रेस्ट्रिक्शन डिस्कस किया था और 19.18 से वोडाफोन आइडिया उस समय गिरा था। ये इतने साल हो गए वोडाफोन आइडिया पर काम करते हुए, तो सब चीजें ऑलमोस्ट याद रहती हैं कि क्या डिस्कस किया था क्या नहीं किया था। तो एक कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर आता तो उसके लिए एक प्राइस डिसाइड किया जाएगा कि वो कहां क्या इन्वेस्ट करेगा।
तो आपको ये सब लेवल्स मालूम होने चाहिए कि कौन से लेवल पर क्या पोजीशन आती है, क्या खबर पर, क्या सॉल्यूशन पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी बनती है। अगर आप इस तरीके से काम करते हो, इसको कहते हैं कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज लोग बिना कुछ सोचे समझे कहीं भी एंट्री करते हैं, फिर गिरावट मिलती है तो कहते हैं भैया सरकार ने कुछ कर दिया, कंपनी बेकार हो गई या कुछ भी। स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। आपका पैसा है, इसे इज्जत देना सीखो। जब तक इसको खुद इज्जत नहीं दोगे तो इसको और कहीं से तो मिलेंगे नहीं, आप ही का ही पैसा है। बाहर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।